ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी बच्चों को, हमारे मीठे मीठे बहन भाइयों को। कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही बच्चे, ऐसा रूहानी सत्संग जहां पढ़ाई पढ़ाई जाती हो, जहां एम ऑब्जेक्ट हो, जहां दिव्यता के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया जाता हो, कहीं नहीं है। दीपक विहार चले जाओ, दीपक लेके, चिराग लेके ढूंढो चिराग दिल्ली में, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो क्यों बाबा कहते हैं? ताकि हम बाबा के बच्चों को बाबा के कार्य की, बाबा के दिए हुए ज्ञान की, बाबा के द्वारा सिखाए हुए ध्यान की, बाबा की और खुद की भी थोड़ी रिस्पेक्ट बनी रहे। हम अपने बारे में भी कभी कभी हम नहीं अच्छा सोच पाते हैं, ईश्वरी कार्य के बारे में भी नहीं अच्छा सोच पाते, तो बाबा को याद दिलाना पड़ता है ना। तो मुरली क्या है? बाप और बच्चों के आपस में बातचीत, बाकी चीजों की नॉलेज के साथ साथ वार्तालाप, है ना। तो आप सब नशे में रहे होंगे पूरे दिन कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जहां एम है, ऑब्जेक्ट है, वो भी सबसे हाईएस्ट लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट है ना। 11 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का यही सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम रोशन होगा, बाला होगा। देखो इसके पीछे रहस्य क्या है। अगर हम सत्य पिता को सिद्ध कर देते हैं तो बाकी बातें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। गीता ज्ञान दाता कौन? भगवान। भगवान एक है तो वो कौन है? बस सीधी सी बात। आप बच्चों, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। कौन सी? बाबा कहते देखो बच्चे, चारों युगों में तुमने चक्र लगाया, वे फिर शास्त्रों को, चित्रों को गाड़ी में रख कर चारों ओर परिक्रमा लगाते, फिर घर आकर सुला देते। तुम बच्चे ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने फिर परिक्रमाएं करनी शुरू कर दी। विशेषकर हमारे श्री कृष्ण जी के यादगार में कितनी 84 कोस की परिक्रमा, 84 खंभे, है ना, ये सारे कृष्ण जी के यादगार में आते हैं। यह भी बच्चे एक रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते, कोई बच्चे तो क्लियर समझते। देखो बच्चे, बाप कहते अगर कोई क्लियर नहीं समझते तो बाप से पूछना है। अब यहां नहीं पूछना है कि बाप एक है कि अनेक है, बाबा ने तो क्लियर कर दिया ना। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। किसी को तुम बच्चे समझाते हो तब भी पूछो ईश्वर कितने हैं, तो पहले उन्हें क्लियर करो, फिर उनसे पूछो तो कहेंगे एक। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। किसका रचयिता? नई दैवी दुनिया का, देवताओं का, दैवी युग का, है ना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। गीता में है शिव भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। शिव भगवान वाच है, भगवान वाच है। शिव बाबा बैठ गया ना हमारी खोपड़ी में, तो भगवान वाच के पहले शिव भगवान वाच लिखा जाता है, और सत्य तो यही है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं तुम बच्चों तुमको राजयोग सिखाता हूं, नर से नारायण बनाता हूं। तो बच्चे भगवान कौन है यह भी समझाना पड़े। बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बुद्धि से। बाप कहते मुझे याद करो। ज्ञान की बात है तो बहुत सहज, फिर भी नहीं समझते। बाप आकर के कैसे पतितों को पावन बनाते, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आपे ही अपना परिचय आके देना पड़ता है। मुख्य बात है ही बाबा के परिचय की। बच्चे, वही गीता का भगवान है। यदि तुम सिद्ध कर बतलाएंगे तो बच्चे तुम्हारा नाम रोशन हो जाए।
अभी तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर स्वामी महाराज, श्री श्री 1108 ऐसी सी दिव्य महान आत्माएं आती हैं और ज्ञान को समझती हैं और बड़ी महिमा करती हैं इस कार्य की। देखो बच्चे, बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। अगर ये कर लेंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। कोई खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि बात बड़ी क्लियर है। ईश्वर एक, भगवान एक, तो गीता के भगवान कोई दूसरे थोड़ी हो सकते हैं। और उसमें कहते हैं कि देह सही देह की सर्व धर्मानि परित्यज्य। देहधारी तो कह नहीं सकता इस बात को, हे अर्जुन मैं आता हूं, मतलब वो मैं यहाँ नहीं हूं। हाँ, मेरा लोक परलोक है, परम धाम है, सूर्य चांद तारागण से भी परे। कितनी अच्छी बात है। देखिए देखो बच्चे, बात बड़ी क्लियर है। बाबा कहते बच्चे, मैं ये नॉलेज तुम बच्चों को आकर के सुनाता हूं। तुम 84 जन्मों में आते हो, सब तो नहीं आते। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। पहले खुद समझे हो तब तो दूसरों को समझाएंगे ना। तुम बच्चे समझा सकते हो कैसे नई दुनिया बाप बनाते हैं। देखो, मुरली तो सबके पास पहुंचती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार में तो 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव गांव में जाकर भेजना चाहिए। बाबा एडवांस राय देते हैं, अपनी अपनी राय लिख करके भेजें। बल्कि इकट्ठी भी राय भेज सकते हैं। क्या करें, इतने पैसे जो मुरली की पोस्ट में लगते हैं, तो कैसे बचें, कुछ कार्य में लगे। आजकल तो सोशल मीडिया पे तो अपनी अपनी निकाल लो। तुम बच्चे जानते हो, जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए कि हम ट्रांस में जाएं या ट्रांस की बातों को सुनो भले, लेकिन समझदार बनकर सुनो। देखो बच्चे, कोई आकर के रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब बातें ड्रामा में पार्ट का की है, जिसको चिटचैट कही जावे। वो लोग भी ब्राह्मण में आत्मा बुला देते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है। देखो बच्चे, बहुतों का प्यार होता है तो आएंगे भी। भगवान कभी झूठ थोड़ी बहुत बता सकते हैं। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती हैं। आखिरी चलकर देखना पिछाड़ी में क्या क्या होगा। बॉम्ब शादी भी छूटेंगे जरूर। धुआं भी पहले विलायत से निकलेगा, अभी तो निकल रहा है, लगे पड़े हैं सब। तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन, तो तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम अनुभव से कहते हो तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। हमें कौन पढ़ाने वाला है, हम किसकी संतान है, हम कौन है। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा और क्या चाहिए, क्या चाहत है ईश्वर के मिलने के बाद में। छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपने समय को नष्ट क्यों करें। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। निश्चय कहां, संशय कहां। बाबा में संशय नहीं लाना चाहिए, ना बाबा के कार्य में लाना चाहिए, और ना बाबा के बनाए हुए परिवार में लाना चाहिए, और ना अपने लक्ष्य में लाना चाहिए। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, संशय पंशय की बातें में आने की बजाय। देखो बच्चे, बाबा ने समझाया, संशय में लाकर माया बुला देती है। माया आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है, इसलिए इन आंखों पर बहुत अटेंशन रखना है। आजकल मोबाइल का जमाना है, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा वो अब दिखने लगेगा। आने वाले समय में इन आंखों से वैसे ही देखेंगे सब कुछ। तो देखते हुए भी ना देखना, इनको कंट्रोल में रखना ये जरूरी है। विशेषकर हम योगियों के लिए दुनिया क्या करती है वो दुनिया वाले जाने। इन पर पूरी नजर रखनी है। ये आंखें मुख्य धोखा देने वाली बहुत है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है।
बच्चे ऐसे नहीं कि कोई आंखों को निकाल देना है, सूरदास ने अपना वो करना नहीं। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविलाइज बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहो कि हमको भगवान पढ़ाते। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। हाँ, शुद्ध अहंकार, मौलाई मस्ती, नारायणी नशा जरूर रखना है। सूक्ष्म पतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना। आपस में राय कर सबको बात की सही पहचान देनी कि ऐसा क्या करें जिससे ईश्वर की पहचान सबको हो जाए। करने वाले कर रहे हैं, रात दिन सेवा में लगे, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते। आजकल यूपी में बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां व्यसन मुक्ति की चल रही हैं। कॉलेज में जा जाके छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को, और उनको सिखाना, उनके लक्ष्य को याद दिलाना, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, उनके अपने जीवन के अंदर शुद्धता आए, वो व्यर्थ की तरफ ना जाए। ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रहा है। अच्छा लगता है, दिल से दुआ निकलती है ऐसे बहन भाई। बाबा कहते आज का वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भाव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए। अब स्पीड बहुत तेज हो, ब्रेक हो ही नहीं या स्पीड ही नहीं और ब्रेक फिर भी लगाते जा रहे नहीं। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो। हम सब कौन है? हमारा बाबा कहता है आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, तो उसकी औलादे क्या हो सकती है? ज्यादा इंचार्ज पिंचार्ज मत बनो, पहले अंदर चार्ज हो लो। इंचार्ज अपने आप की दुनिया बना देगी, बाबा बना देगा। ठीक है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। हाँ, जब मर्जी ठीक है हो गया तो कर लेंगे, नहीं नहीं, बहुत एक्टिव, बहुत अलर्ट। अपनी रोटी भी छोड़नी पड़ती है, अपनी नींद भी तोड़नी पड़ती है। दरवाजे पे बाबा के कोई आया है तो तुरंत एक्टिव होकर मिलो उसको। एक अगर नाखुश हो गया तो अनेकों के जाकर के वाइब्रेशन फैला देगा। इसलिए कोशिश करो, सेवाधारी सेवक आपकी सेवा में सदा तत्पर, ऐसे लिखा होता है ना, तो ये दुनिया वाले लिखते हैं, हम तो भगवान के ओबीडियंट सर्वेंट। आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अब अलमस्त नहीं बनो। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। जी बाबा। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, वृत्ति द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। हमारे शांति बनने भाई साहब हैं, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने हुए, वृत्ति द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। वाह क्या बात है। अभी सेवा की बहुत आवश्यकता है, स्वयं की सेफ्टी के लिए भी। शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे, विश्व के राज्य अधिकारी भी बन सकेंगे। ओम शांति। कल फिर ये ओबीडियंट सर्वेंट मिलता है समय पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार।